हो रहा है कि दुकान हट गया, 2 रुपया कमाते थे तो भोजन करते थे, वो भोजन पर आफत है। स्टेशन पर जाना होता है कटोरा लेके, उसमें 2 रुपया 4 रुपया देता है तो उससे भोजन होता है। एक लहजा से भी तो फायदा पहुंचेगा, इसलिए कि जाम का जो समस्या है वो दूर होगा। और दूसरे हिसाब से सोचिए तो बेचारे जो छोटा छोटा दुकानदार है, जैसे कटघरा लगाता था रोड साइड में, छोटा छोटा रोजगार का, उस हिसाब से उस बेचारा लोग को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बुलडोजर की सरकार कही जाती है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब भी शहर का विकास होगा तो निश्चित तौर पर जिसने सरकारी जमीन का वर्षों पुराना, यानी उसके पूर्वज भी अगर अतिक्रमण किए होंगे तो उन्हें खाली करना पड़ेगा कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। क्योंकि शहर को जिस तरह शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था है, ज्यादा यातायात का दबाव है, ज्यादा गाड़ियां आ गई हैं और जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे में जो मुख्य मार्ग है दरभंगा शहर की, उसे चौड़ीकरण करना आवश्यक है। और हम बता दें, दरभंगा में जिस तरह एलिवेटेड रोड एकमी चौक से लेकर के रेलवे स्टेशन तक 14 किलोमीटर लगभग बन रही है, उसके आसपास सटे हुए जो सड़क है उसके भी चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जिसमें लहरियासराय पंडासराय गुमती तक का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिससे आसपास करीब 50 से 70 फीट खाली कराया जा रहा है। कई दुकानों मकानों को नुकसान पहुंचा। लोग खुद सरकारी जमीन पर कबूल करते हैं कि इसमें सरकारी जमीन थी, पहले से हम यहाँ पर रहते थे, हमारे पूर्वज ही रहते थे। लेकिन पहले याद कीजिए, यही पंडासराय का जो सड़क था काफी संकीर्ण था, छोटा था, फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। लेकिन अब जो देखिए, सभी मकान के, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बगल में, सभी मकान पर रेड और पीला दोनों निशान लगाए गए और लोग खुद स्वतः अपने मकानों को अतिक्रमण मानते हुए तोड़ रहे हैं। क्योंकि जब सरकार प्रशासन बुलडोजर लगाकर तोड़ेगी तो और मकान की क्षति हो सकती है। जिस तरह लोगों का है कि शहर का विकास हो रहा है, इसमें अगर आपने अतिक्रमण किया, आज करे या 10 साल बाद करे या 10 साल पहले, अगर आपने सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया है, आपके पास उस जमीन का वैध कागजात नहीं है, तो आपको स्वतः खाली करना चाहिए या उससे 5 फीट अंदर मकान बनानी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में सरकारी जमीन निकल जाए और आपके मकान तोड़ना पड़े तो आपका पूरा मकान का नक्शा बदल जाएगा। देखिए पूरा पंडासराय में क्या हालात है। पुट्टू जी ना हुआ, कौन सा जगह है ये? मोहल्ला खायासराय, वार्ड नंबर 48। गवर्नमेंट का जो ज़मीन है उसका अधिकृत किया जा रहा है, उसको चौड़ीकरण किया जा रहा है, इसलिए दुकान सबको नापी हुआ है। नापी में जिसका दुकान आया है उसी हिसाब से सब अपना अपना दुकान तोड़ लिया है। तो नहीं, बाकी जो गवर्नमेंट नापी करके, आमीन जो सरकारी आया था वो नापी करके चेन लगाया है, और उसी के हिसाब से मकान हो या चाहे दुकान हो, जो भी हो, वो सब हम लोग अपने से तोड़ लिए। तो उस टाइम में लगभग आज से 2 हफ्ता पहले डेट दिया गया था चेन लगाने के बाद कि आप लोग अपना अपना तोड़ लीजिए। तो डेट तो हमको याद नहीं है, लेकिन 1 हफ्ता पीछे रख लीजिए। अब एक लहजा से मान लीजिए तो वो नुकसान है, इसलिए जो रेहड़ी पटरी पर जो आदमी छोटा मोटा रोजगार कर रहा था उसके मुताबिक तो बेचारा लोग को घाटा है, अनएम्प्लॉयड हो गया, बेरोजगार हो गया। इस हिसाब से सोचिए। और गवर्नमेंट का है जो इसको चौड़ीकरण करना है, जैसे जाम ताम लग जाता था उससे निजात पाने के लिए चौड़ीकरण हो रहा है। एक लहजा से भी तो फायदा पहुंचेगा, इसलिए कि जाम का जो समस्या है वो दूर होगा। और दूसरे हिसाब से सोचिए तो बेचारे जो छोटा छोटा दुकानदार है, जैसे कटघरा लगाता था रोड साइड में, छोटा छोटा रोजगार का, उस हिसाब से उस बेचारा लोग को आगे, यहाँ पर तो ठीक ठाक था, आगे लहरी टोला था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड था। आगे थोड़ा सा लहरी टोला है तो वो भी सब तो टूट गया। एक लहजा से तो सही है, इसलिए कि चौड़ीकरण होना तो ज़रूरी है कि रोड का प्रतिदिन तो रोड पर तो 2 चक्का हो 4 चक्का हो, सब तो बढ़ता ही जाएगा, तो रोड तो जाम होगा ही। इस हिसाब से तो सही भी है। एक हिसाब से तो बेचारा जिसका दुकान टूट गया उस हिसाब से उन लोग को तो घाटा है, बेचारा लोग का। अब आप क्या कीजिएगा? नहीं, मेरा दुकान का आगे का पूरा छज्जी हट गया है, यहाँ तक चेन लगा हुआ है। उसके बाद रोड का काम स्टार्ट होगा, अब कब होता है। अपनी साहब का भी आगे का जो था बाउंड्री, यहाँ कैंपस है, उसका बाउंड्री भी टूट गया। आगे मकान है, उसका भी बाउंड्री था, वो भी टूटा है। बात तो सही है। अब जिसका जहाँ देखिए, गवर्नमेंट के जहाँ तक ज़मीन है, जो
अगर कब्जा करके या उसका दुकान कर रहा है उस हिसाब से तो रूट के चौड़ीकरण की आवश्यकता गवर्नमेंट को पड़ेगा तो चौड़ा ही होगा क्या उस हिसाब से। मेरा नाम हुआ मोहम्मद हारून रशीद राइन, जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला जमीयतुर्रैन, और आगामी इलेक्शन में दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी के चुनाव में इस बार मैं मोहम्मद हारून रशीद आ रहा हूं और ख्वाजा सराय, पंडा सराय, लहरिया सराय है। देखिए, इस तरफ मैं कह रहा हूं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं और हमारे दरभंगा जिला के सम्मानित माननीय समाहर्ता महोदय और माननीय प्रमंडल आयुक्त साहब को कहना चाहता हूं कि ये जो हो रहा है बिल्कुल नाजायज और गलत हो रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं। अभी हाल में देख लीजिए, पटना में संजय गांधी चिड़ियाघर था, उसको बदल के पटना घर चिड़ियाघर कर दिया। बदलने से नहीं होगा। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को जितना चौड़ीकरण करना है करे, हमको उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सरकार के पास समय है, समय भागा नहीं जा रहा है। सरकार के पास समय है, जितना फुटकर व्यापार हो, सबका नाम पता रियल में है, वो लाभान्वित हो, उसको दुकान बना करके और दुकान दिया जाए, वो लाभान्वित हो। और जो मकान दरवाजा टूट रहा है, जो रेंटर रेंट में है, उसका भी नाम पता एजुकेशन लिखा जाए, मकान मालिक का भी नाम पता एजुकेशन लिखा जाए। और सबको सरकार जैसे घोषणा किया था हमारे बिहार के अच्छे मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ठगने का काम किया। और माननीय सम्राट चौधरी जी भी सिर्फ कहते हैं सोशल मीडिया में कि बिहार के आदमियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन बिहार के आदमी को जो तोड़ फोड़ करके ये जो है करता मरता क्या नहीं करता, ये करने पर लगे हुए हैं। जबकि बिहार सरकार में लोक शिक्षक को बिना सूचना के हटा दिया गया। प्रेरक, अनौपचारिक शिक्षा सेवक, बाल दीदी बहनें, महिला उद्दीपिका बहनें, एएनएम बहनें, विद्यालय चलो केंद्र, प्रयास केंद्र, जितने भी लगभग 50 पद ऐसे हैं जो सरकार बिना सूचना के हटा दिया, बेरोजगार कर दिया। और सरकार को लगता है कि बेरोजगार करने ही में भी हमको फायदा है। अभी भी दरभंगा में जो हर जगह, पटना में जो तोड़ फोड़ हो रहा है, ये बेरोजगार हो रहा है। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय सम्राट चौधरी जी को कहना चाहता हूं कि याद कीजिए, आप भी बीजेपी के अच्छे लीडर हैं, याद कीजिए अयोध्या में क्यों सब हार गया, वहां के एमपी क्यों हार गया, क्या कारण है? कारण यही है कि आश्वासन दिया था रोजगार देंगे, लेकिन सबका मकान दुकान तोड़ करके रोड बना दिया। ठीक है, रोड बनाओ, सब बेरोजगार हो गया, ना किसी को पैसा मिला ना कुछ मिला। ये देश का हालत है। बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून पर चलते हूं और उस कानून के हिसाब से ये इसमें संशोधन होना चाहिए, यथाशीघ्र रुकना चाहिए। चूंकि सरकारी रूल है, 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो 1974 में इमरजेंसी लागू करके जो है सबको तोड़ फोड़ किया गया। वो सरकार उलट गया और अभी कोई दूर नहीं है, बहुत जल्द बिहार सरकार उलट जाएगा, कोई दूर नहीं है। सरकार का मैं सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं स्थानीय डीएम साहब को कहना चाहता हूं कि आप मीटिंग में रखिए और अपने अंचलाधिकारी के द्वारा सभी गरीब, शोषित, पीड़ित, दबे कुचले, फटे हाल, ये जितने हैं लोक शिक्षक, तालीमी मरकज, सेवा तालीमी मरकज सामान्य और लोक शिक्षक, प्रेरक, अनौपचारिक शिक्षा सेवक, बाल दीदी बहनें, उद्दीपिका, महिला उद्दीपिका बहनें, विद्यालय चलो, अरे मीटर रीडर भी बेरोजगार हो रहा है। आजकल स्मार्ट मीटर हो गया, सरकारी प्रावधान है, ये हिंदुस्तान का नियम है कि जो 240 दिन काम कर लेगा उसको परमानेंट नौकरी होना चाहिए था। लेकिन अफसोस का मुकाम है, चिंतन मंथन का मुकाम है। यहाँ लग रहा है मुझे क्रांति फैलने का संभावना है। मेरा नाम समीम है। क्या करते हैं आप? ऑटो है मेरा। ऑटो है, चौड़ीकरण होना ठीक है, लेकिन इसको सरकार को समझना चाहिए कि जिन लोगों का टूटता है तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दें, ताकि उन लोगों का आर्थिक स्थिति गड़बड़ाए नहीं, उसको कुछ हेल्प मिलना चाहिए। लेकिन चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए होना ज़रूरी है, ट्रैफिक बहुत लगता है। रोड चौड़ा होगा, 10 मिनट का जो दूरी है वो 5 मिनट में हो जाएगा आदमी। तो ये सब का होना चाहिए, कोई सिस्टम अच्छा आना चाहिए। तो लगता ही हमेशा लगता है। कितने? इसका कोई लिमिट नहीं है, कभी 10 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा भी है, कोई लिमिट नहीं है। आप आसान तो होगा ही ना, तो रोड चौड़ा होगा। हुआ शंभू महतो, लेहरी टोला है, दुकान हट गया। 2 रुपया कमाते थे तो भोजन करते थे, वो भोजन पर आफत है।
स्टेशन पर जाना होता है कटोरा लेके, उसमें 2 रुपया 4 रुपया देता है तो उससे भोजन होता है। दुकान समाप्त हो गया, दुकान करते थे ना उसमें तोड़ा जा रहा है कि माने चौड़ीकरण हो जाएगा, चौड़ीकरण के बाद जो है रोड बनेगा। रोड कैसे बनेगा? नहीं नाला होगा नहीं चौड़ीकरण होगा तो क्या होगा? इसी तरह ढेर ढेकर जिंदगी भर रहेगा। तोड़ा हुआ हो गया 2 महीना। हाँ, एक बार अनाउंस किया कि हटा देना है, हटा दिया। वो डेट दिया है क्या कि हाँ, कहा कि तो बोल रहा था कि जो है नहीं तोड़िएगा तो बुलडोजर आएगा और सबको एक मकान के बदला में 10 मकान तोड़ देंगे। जोर से तोड़वाए हैं, पाई खर्चा हो गया है। वो जोर पाई कहाँ से लाए हम ही पूछते हैं। जो आदमी डेली कमाएगा, डेली खाएगा, डेली मांग के लावेगा, खाएगा, वो क्या करेगा? फायदा है। हाँ, फायदा इसीलिए कि डबल गाड़ी जाएगा, 10 चक्का जाएगा, 10 चक्का आएगा। पहले कैसा था? अभी तो छोटा है, जाम लग जाता है। जाम लगता है तो यहाँ से गुमती तक चला जाता है। इधर मैंने तो क्या कहता है हजमा चौराहा जाता है। अब क्या चीज किया जाए? अब ये वो गाड़ी घुमा रहा है, ये गाड़ी घुमा रहा है, इसके पीछे 10 वो गाड़ी लग जाएगा। ऐसा हाल होता है। तो ये जो है किया तो नाला घींचे, रोड एक रंग करे, रोड बना दे, और नहीं बनावेगा तो ये सब झुट्टे की परेशानी है कि नहीं? सबल बताइए। मांग क्या है? वही है कि माने फिर करा फिर लेगा। ये तो सरकार का हो गया। और उसके बाद आप लेगा, आप कितना लेगा? 10 फीट लेता है कि 14 फीट लेता है, उधर भी लेगा इधर भी लेगा, चौड़ीकरण होगा। में फ़ायदा है, चूँकि हम जो है 4 व्हीलर चलाते हैं और रोड के सटा जो है घर बना लिया, दुकान बना लिया, थोड़ा सा भी सट जाता था तो गाड़ी वाला सबसे जुर्माना जो है लिया जाता था। तो हम तो चाहेंगे कि जितना लिया उससे और अधिक ले, और चौड़ीकरण हो, जो विकास हो। चौड़ीकरण पर ही विकास है और महंगाई पर ही विकास है। जब तक महंगाई नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा, जब तक रोड चौड़ा नहीं होगा तब तक जो है मतलब विकास नहीं होगा। और बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से सरकार ने जो है कदम उठाया है, तुरंत इसको जो है अतिक्रमण मुक्त हुआ है, तुरंत रोड जो है बनाने का कार्य करे। बस रोड चौड़ा होने जा रहा है, फिर भी रोड से भी 20 फीट जगह बचता है सरकारी जमीन। और यहाँ पर बहुत सारे कूड़ा कचरा गंदगी डाला रहता था, और इसको हमने लगभग 6 साल से 7 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। और बहुत कचरा कूड़ा को हटाते हुए साफ सुथरा करके यहाँ पर आलू प्याज की दुकान खोले हुए हैं। और सरकार को जब ज़मीन की जगह पर ये तो हमारा झोपड़ी है, कभी भी हटा देंगे फिर लगा लेंगे। हम गरीब लोग कहाँ जाए? हमारा डीएम साहब से अनुरोध है कि पूरे दरभंगा जिला में रेडी, रिक्शा, ठेला, सब्जी वाले 10 से 20 हज़ार होगा। और हमारे रोड किनारे में नाला सब जितने भी हैं, उस रोड किनारे में अगर 25 से 30 हज़ार दुकान बन जाएगी तो गरीब की गरीबी ख़त्म हो जाएगी। दुकान उसी को दिया जाए सर जो अपने रेडी पर हो, उनका फ़ोटो ले लिया जाए, उनका आधार कार्ड ले लिया जाए और उन्हीं को जगह मिले। ये नहीं कि बिचौलिए आवे और पैसा दे करके उनको जगह मिल जाए। ताकि होता है क्या इससे कि गरीब को जगह नहीं मिलने के कारण ठेला वाला को, सब्जी वाला को, टोकरी वाला को नहीं मिलता है और पैसे वाले ले लेते हैं, और उसको क्या करते हैं वो किराया पर लगा करके गरीब सबको देता है। तो गरीब तो और गरीब हुआ जा रहा है। तो मेरा निवेदन है डीएम साहब से यही कि रोड किनारे जहाँ भी सरकारी ज़मीन खाली है उस जगह पर हम ही लोगों से पैसा लेकर के रूम बना करके दे दें और किराया हम लोगों से ले। कौन सा जगह पर? खाजा सराय हो गया आपको, पंडा सराय हो गया, गुदरी बाजार हो गया आपको, पोलो फील्ड के नज़दीक हो गया। ये सारे जगह पूरे दरभंगा की बात कर रहा है। लगभग घर नहीं दुकान तोड़ा गया है, लगभग 500 आदमी का। कहाँ से? यहाँ से गुमती तक, खाजा सराय से लेकर के गुमती तक तोड़ा गया है। और हम कह रहे हैं
कि नगर निगम को किराया भी देते हैं और हम चाहते हैं कि नगर निगम हमसे किराया ले और हमको ज़मीन दे, अपना ही पास रखे मगर हमसे किराया ले और ज़मीन दे, ताकि हम अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सके। ये नहीं कि बड़े आदमी ही बड़े बच्चे सबको पढ़ाए, फुटफाटी आदमी बच्चे सबको भी पढ़ाए लिखाए, आगे बढ़े, तब ना हम लोग फिर फुटफाट छोड़ देंगे, तब ना गरीबी हटेगी। सरकार कहता है स्वस्थ भारत, यहाँ पर इतना गंदगी था सर कि आम लोग जानता है, पूरा दुनिया जानता है कि यहाँ पर गंदगी से बदबू, लोग नाक बंद करके जाया करता था, आया करता। हम लोगों को यही मांग है डीएम साहब से, पूरे दरभंगा के अधिकारी साहब से, कि गरीब सबको रोड किनारे जो नाला है उस सबको स्लैब डाल करके उस पर दुकान बना करके हम लोगों को किराए पर ही देते हैं।